हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इम्पॉर्टेंट सेशन। इस वीडियो सेशन में हम कवर करने वाले हैं 18 दिसंबर के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखेंगे फ्रेंड्स आज के देखिए पहले करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, उसके बाद हम कवर करेंगे स्टैटिक जीके के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपके जो एग्ज़ाम में देखिए मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं और ऐसे नए नए क्वेश्चंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो हम स्टैटिक में आपके लिए लेके आते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। फुल वीडियो देखने से आपका एक अच्छे से जो है एग्ज़ाम के लिए कंटेंट प्रिपेयर हो जाएगा। तो आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं सभी एग्ज़ाम में ये वीडियो सेशन आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो सेशन को करते हैं स्टार्ट। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो एक मोटिवेशन कोट से शुरू करेंगे आज के इस क्लास को। विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। भाई देखिए जो विनर्स होते हैं ना वो कभी भी क्विट नहीं करते, किसी भी काम को छोड़ते नहीं। और जो क्विटर्स होते हैं यानी जो काम को छोड़ देते हैं ना वो कभी भी जीतते नहीं हैं, वो कभी भी विन नहीं हो सकते। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपको विनर बनना है ना तो आपको भी किसी काम को बीच में नहीं छोड़ना है। तो आइए फ्रेंड्स बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हमारा, माइनॉरिटी राइट्स डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। सो जो अल्पसंख्यक देखिए अधिकार दिवस है भारत में ये किस दिन मनाया गया। तो इंडिया में ये 18 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है माइनॉरिटी राइट्स डे। इस दिन को मनाने का मेन उद्देश्य क्या है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है यानी जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनके अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना इस दिन का मेन उद्देश्य है। इस दिन को माइनॉरिटी राइट्स डे की बात करते हैं तो 1992 में यूनाइटेड नेशंस ने इस दिन को जो है डिक्लेयर किया था। अब बात करें 2024 की थीम, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस बार इसकी थीम रही है प्रमोटिंग डाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्टिंग राइट्स। जो है फ्रेंड्स इसकी रही है थीम। ठीक है फ्रेंड्स, तो डे के साथ साथ हमें जो है वो थीम को भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम फॉर इंटरनेशनल माइग्रेंट डे ऑब्जर्व्ड ऑन 18 दिसंबर। सो 18 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। और ये पूछा है कि इसका विषय क्या है। तो 2024 का देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का विषय है ऑनरिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ माइग्रेंट एंड रिस्पेक्टिंग देयर राइट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है इसकी थीम है और ये सेलिब्रेट कब किया जाता है। तो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे की बात करें ये मनाया जाता है फ्रेंड्स 18 दिसंबर को। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि ये सेलिब्रेट कब किया जाता है। अब बात करें क्यों मनाया जाता है, तो देखिए इसका मेन पर्पस क्या है। टू ऑनर द कंट्रीब्यूशन ऑफ माइग्रेंट वर्ल्ड वाइड। तो दुनिया भर के जो प्रवासी हैं उनके योगदान का सम्मान करना, उनके सामने जो जो चैलेंजेस आते हैं जो वो फेस करते हैं उसके बारे में जागरूकता बढ़ाना इस दिन का जो है मेन उद्देश्य है। और इसी पर्पस से 18 दिसंबर को ये इम्पॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन है अगला, रिसेंटली हु हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड द डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल। तो हाल ही में देखिए जो डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल है इसका सफल परीक्षण किसने किया। तो यूएसए ने जो है इसका सक्सेसफुली जो है टेस्ट किया है इस मिसाइल का। कहाँ से किया गया, तो केप कैनवेरल जो स्पेस फोर्स स्टेशन है फ्लोरिडा, वहाँ से सफल परीक्षण किया गया है इस मिसाइल का। तो वैसे सिंपल आप लोगों से ये जो क्वेश्चन ना इसी तरीके से बनेगा कि इस मिसाइल का जो परीक्षण है वो किस कंट्री ने किया है। तो आपको ना सिर्फ यहाँ से ना कंट्री के नाम पे ज़्यादा ध्यान रखना है। इस मिसाइल की अगर स्पीड की बात करें तो वो है 3800 माइल्स पर आवर, जो कि जो साउंड की स्पीड होती है ना, ध्वनि की गति होती है, उससे भी 5 गुना ज़्यादा है इस मिसाइल की स्पीड। अच्छा, यहाँ पे यूएसए की बात आई थी। तो यूएसए की बात करें तो यूएसए की कैपिटल क्या है, तो वॉशिंगटन डीसी यहाँ की कैपिटल है। और यूएस डॉलर हो गई यहाँ की करेंसी। करंट में यहाँ के देखिए प्रेसिडेंट कौन है। तो अभी आप सभी जानते हैं कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन हुआ था उसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है वो विनर रहे थे इस बार के प्रेसिडेंट इलेक्शन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल लॉन्च वीज़ा फ्री ट्रैवल फॉर इंडियन टूरिस्ट इन 2025? कौन सा देश 2025 में भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा शुरू करेगा? तो कौन सी कंट्री है जो इसे शुरू करेगी? राइट आंसर इज़ रशिया। रशिया देश की अच्छा हम बात करते हैं फ्रेंड्स। सो रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को रशिया की कैपिटल है। और यहाँ पे करेंसी क्या चलती है? रूबल। रशिया में प्रेसिडेंट कौन है? तो करंट में यहाँ के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। सो देखिए, रशिया ने जो ये फ्री ट्रैवल, वीज़ा फ्री ट्रैवल की बात करी इंडियन टूरिस्ट की, तो इसका मेन उद्देश्य क्या है? टू इंट्रोड्यूस वीज़ा फ्री ग्रुप टूरिस्ट एक्सचेंज। तो इसका मुख्य उद्देश्य है वीज़ा मुक्त समूह पर्यटक आदान प्रदान शुरू करना। तो जो स्प्रिंग आएगा नेक्स्ट ईयर, उसके बाद इंडियन टूरिस्ट जो हैं ये एबल हो जाएंगे, मतलब रशिया जा सकते हैं विदाउट अ वीज़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन नेवल वेसल इज पार्टिसिपेटिंग इन स्लीनेक्स 2024? तो स्लीनेक्स अभ्यास जो है अभी रिसेंटली शुरू हुआ है और ये अभ्यास जो है 20 दिसंबर तक चलेगा। इस अभ्यास में कौन सा भारतीय नौसैनिक देखिए जहाज है जो भाग ले रहा है? तो फ्रेंड्स, शिप का नाम हमें याद रखना है जो है INS, इंडियन नेवल शिप सुमित्रा। तो इंडियन नेवल शिप सुमित्रा जो है भाग ले रहा है स्लीनेक्स एक्सरसाइज में। ये जो एक्सरसाइज है देखिए, ये होती है इंडिया और श्रीलंका के बीच। 17 से 20 दिसंबर तक जो है ये एक्सरसाइज चलेगी और ये विशाखापट्टनम में जो है आयोजित की जा रही है ये अभ्यास। ठीक है, तो अभी जो 17 से 20 दिसंबर तक अभ्यास चलेगा कहाँ होगा? विशाखापट्टनम में। इस एक्सरसाइज की शुरुआत 2005 में हुई थी। कुछ रिसेंट एक्सरसाइजेस के बारे में बात करें, थोड़ा सा चले यहाँ से हमारा रिवीजन हो जाएगा। हरिमऊ शक्ति की बात करें तो ये एक्सरसाइज हुई है इंडिया और मलेशिया के बीच। कहाँ हुई? तो पहांग डिस्ट्रिक्ट मलेशिया में ये एक्सरसाइज हुई। पहला एडिशन हुआ था टेबल टॉप एक्सरसाइज जिसका नाम है सिनबेक्स। सिनबेक्स एक्सरसाइज जो है ये हुई थी किसके बीच में? इंडिया और कंबोडिया के बीच। कहाँ हुई? तो ये हुई पुणे महाराष्ट्र में। इंडियन कोस्ट गार्ड ने कंडक्ट किया है 11th नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज। नाम क्या है? सेरेक्स। और ये एक्सरसाइज हुई कोची कोस्ट। इंडियन कोस्ट गार्ड ने कंडक्ट की मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज को कोची कोस्ट पे। इसके अलावा देखिए, जो अग्नि वॉरियर अभ्यास है इसका 13वां एडिशन हुआ है इंडिया सिंगापुर के बीच। ये एक्सरसाइज हुई फील्ड फायरिंग रेंज देवलाली महाराष्ट्र। तो एक्सरसाइजेस किस किस के बीच में हो रही है, कहाँ हो रही हैं, ये क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आ जाते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच कंट्री हैज़ बिकम फर्स्ट यूरोपियन नेशन टू जॉइन द कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप? तो कौन सा देश है जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र बन गया? राइट आंसर इज़ ब्रिटेन। देखिए, ब्रिटेन ओवरऑल तो इसका 12th मेंबर बना है, लेकिन अगर हम यूरोपियन नेशन की बात करें तो ये फर्स्ट यूरोपियन नेशन बना है जो कि इस पार्टनरशिप में जो शामिल हुआ है। अब 12वां मेंबर बना है, तो इससे पहले 11 मेंबर्स भी हैं जो इसमें शामिल हैं। कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रुनेई, चिली, मलेशिया, मेक्सिको, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम। तो ये 11 मेंबर्स के नाम याद करने इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। आप बस याद रखिएगा कि ब्रिटेन जो है 12वां मेंबर बना है, लेकिन पहला यूरोपियन नेशन बना जिसने इस पार्टनरशिप को ज्वाइन किया है। इस पार्टनरशिप की शुरुआत कब हुई थी? 2018 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ न्यू सर्वे वेसल दैट इज़ कमीशनड इनटू द इंडियन नेवी? तो अभी दिसंबर 2024 में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाले नए सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है? तो इस नए सर्वेक्षण पोत का नाम है इंडियन नेवल शिप निर्देशक। ठीक है, नाम क्या है इसका? तो इस वेसल का नाम रखा है निर्देशक। ये जो सर्वे वेसल है
ये समुद्र के गहरे समुद्र के बारे में, जो डीप सी है उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जो है प्रदान करेगा। इससे वॉरशिप और सबमरीन्स का जो ऑपरेशन है, जो संचालन है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इस वेसल से मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज जोधिया बाई हु रिसेंटली डाइड। जोधिया बाई कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये कौन थी? ये बैगा पेंटर थी, बैगा चित्रकार। इनका जो है अभी रिसेंटली निधन हो गया। शी वॉज नोन फॉर यूनिक बैगा ट्राइबल पेंटिंग्स। सो ये अपनी अद्वितीय बैगा जो आदिवासी चित्रकला है उसके लिए जानी जाती थी। इम्पॉर्टेंट अवार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, पद्मश्री। सो स्पेशल देखिए आर्ट के फील्ड में कंट्रीब्यूशन के लिए उनको मिला पद्मश्री अवार्ड। और ये अवार्ड उन्हें कौन से ईयर में मिला था? ये ज़रूर याद रखिएगा, 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात फर्स्ट सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग प्लांट इनॉग्रेटेड बाय जल शक्ति मिनिस्टर इन विच सिटी। सो गुजरात का देखिए जो पहला सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र है, इसका उद्घाटन किया गया है सूरत सिटी में। ओके, और किसने किया है? तो जो जल शक्ति मिनिस्टर हैं CR पाटिल, इन्होंने जो है इस प्लांट को इनॉग्रेट किया। गुजरात देखिए सेमीकंडक्टर्स के प्रोडक्शन में ग्लोबल सेंटर के रूप में जो है विकसित होगा। तो गुजरात काफ़ी ज़्यादा इसमें तरक्की कर रहा है। सेमीकंडक्टर्स के ऊपर गुजरात काफ़ी ध्यान दे रहा है ताकि एक वैश्विक रूप में उसको एक जगह मिल सके। सेमीकंडक्टर्स जो है ना, ये बहुत ही क्रूशियल रॉ मटेरियल है इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्शन के लिए। तो काफ़ी यूज़ किया जाता है सेमीकंडक्टर्स को। गुजरात स्टेट की बात करते हैं, सो कैपिटल गांधीनगर है। CM है यहाँ के भूपेंद्र यादव। गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। यहाँ की इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स में हैं गिर फॉरेस्ट, ब्लैक बक, वांसदा, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाता है कई बार कि कौन सा स्टेट है जिसकी कोस्टल लाइन सबसे बड़ी है। कोस्टल लाइन का मतलब हो गया तटीय रेखा। सबसे बड़ी देखिए तटीय रेखा जो है वो गुजरात राज्य की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ 10th इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर, जो कि 17 दिसंबर से 23 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। सो 10वां जो अंतर्राष्ट्रीय वन मेला है, कहाँ आयोजित किया जा रहा है? आंसर, मध्य प्रदेश। इसे इनॉग्रेट किया है मध्य प्रदेश के CM डॉक्टर मोहन यादव ने। ये जो मेला है इसमें देखिए फॉरेस्ट सेक्टर से जुड़े जो भी कलेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर, ट्रेडर, एंटरप्रेन्योर, साइंटिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर, पॉलिसी मेकर, सभी के बीच जो है यहाँ पे चर्चा हुई है, डिस्कशन हुआ है और उसी के लिए एक मंच प्रोवाइड किया गया है इस फेयर के माध्यम से। तो कहाँ ऑर्गेनाइज़ किया गया इसको? मध्य प्रदेश राज्य में। कैपिटल क्या है? तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल। CM हो गए डॉक्टर मोहन यादव और यहाँ पे गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। कान्हा नेशनल पार्क है, बांधवगढ़, माधव, संजय वन विहार, पन्ना, सतपुड़ा, ये सभी नेशनल पार्क लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट योगा पॉलिसी इन इंडिया विल बी इम्प्लीमेंटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सो भारत में जो पहली योग नीति है किस राज्य में लागू की जाएगी? तो इस पॉलिसी को लागू किया जाएगा उत्तराखंड स्टेट में। ये जो इन्फॉर्मेशन है देखिए इसे प्रोवाइड किया है उत्तराखंड के CM धामी जी ने 10th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस इन आरोग्य एक्सपो में। 50 नेशन से भी ज़्यादा नेशंस के डेलीगेट्स ने यहाँ पे पार्ट किया, यहाँ पे भाग लिया है। 6,000 एक्सपर्ट से भी ज़्यादा जो हैं भाग ले रहे हैं इस प्रोग्राम में। तो पहली योगा पॉलिसी इंडिया की इम्प्लीमेंट की गई है कहाँ पे? उत्तराखंड स्टेट में। उत्तराखंड स्टेट की बात करें, उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है। फॉर्मेशन हुई थी इसकी 9 नवंबर 2000 को। कैपिटल है देहरादून और गैरसेन। गवर्नर है गुरमीत सिंह। CM है पुष्कर सिंह धामी। असेंबली सीट्स हैं 70, राज्यसभा की हैं 3, लोकसभा की हैं 5। नेशनल पार्क्स देखिए कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजाजी और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। उत्तराखंड से मैं आपको थोड़ी सी न्यूज़ भी देखिए रिवाइज़ कराने वाली हूँ। सो देखिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने पिरुल लाओ पैसे पाओ कैंपेन शुरू किया था।
पहला स्टेट उत्तराखंड बना था जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया। उत्तराखंड के सीएम ने धामी अगेंस्ट ड्रग कैंपेन लॉन्च किया। रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया गया। यहाँ पे शुरू किया गया ए हेल्प प्रोग्राम। ल्यूमिनियस कंपनी जो है उसने इंडिया का पहला ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री कहाँ पे बिल्ड की है, उत्तराखंड स्टेट में। क्लियर होगी फ्रेंड्स, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिवाइज भी होगी। देखो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रिसेंटली विच मेडल डिड रिया शिरीष थाटे विन in the women's 25 meter pistol event at the 67th नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप। सो अभी देखिए जो 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैम्पियनशिप हुई है उसमें महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रिया शिरीष थाटे ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। इन्होंने इस चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। इस चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है सिमरनप्रीत कौर बरार और ब्रॉन्ज मेडल जीता है राही सरनोबत ने। अगला क्वेश्चन देखिए, विच प्लेयर वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल एट द उड़ीसा मास्टर्स 2024। सो उड़ीसा मास्टर्स जो देखिए टाइटल, ये जो चैम्पियनशिप हुई है इसमें महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो महिला एकल का खिताब जीता है काई यान यान। ये विनर रही हैं वुमेन्स सिंगल की। और अगर मेंस सिंगल की पूछते तो इसमें विनर रही हैं ऋत्विक संजीवनी सतीश कुमार। ठीक है, तो ये उड़ीसा मास्टर्स में पुरुष एकल का जो है इन्होंने खिताब जीता है। तो फ्रेंड्स ये हमारे थे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम बात करने वाले हैं स्टैटिक के क्वेश्चंस के बारे में। तो देख लेते हैं आज हमने कौन कौन से क्वेश्चंस लिए हैं। क्वेश्चन पहला है द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो हमारे भारत के संविधान के तहत जो माइनॉरिटीज़ के जो इंटरेस्ट उनका प्रोटेक्शन जो है किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 29। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और जो कॉन्करेंट लिस्ट है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से शेड्यूल में इंक्लूड है? तो ये है 7th शेड्यूल। नेम द फर्स्ट वुमेन टू हेड अ पैरामिलिट्री फोर्स। पैरामिलिट्री फोर्स की हेड बनने वाली पहली महिला कौन थी? अर्चना रामसुंदरम। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडिया का नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया था? तो संविधान सभा ने हमारे भारतीय ध्वज को अडॉप्ट किया था 22 जुलाई 1947 में। When did जवाहरलाल नेहरू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? सो पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कब बने जवाहरलाल नेहरू जी? 1929 में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? द हेग। इन विच ईयर वॉज जाकिर हुसैन अवॉर्डेड द पद्मश्री। जाकिर हुसैन जो है तबला वादक थे, अभी रिसेंटली इनका देखिए निधन भी हुआ है। 1988 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला। हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के बाद जो है हमारी संविधान सभा के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया में फर्स्ट हाई कोर्ट कौन सा जो है स्टेबलाइज्ड हुआ था? कोलकाता। कॉन्स्टिट्यूशन में पहला अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में पहला जो संशोधन है ये कब किया गया था? 1951 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने आपको काफ़ी सारे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक के क्वेश्चंस भी कवर करा दिए। अब थोड़ा सा रिवीजन की बात करें तो चलिए कल के क्वेश्चंस को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। विच कंट्री पार्टिसिपेटेड इन द डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज का नाम है डेजर्ट नाइट और इसमें भाग लिया है इंडिया, फ्रांस और यूएई कंट्रीज़ ने। रिसेंटली किस कंट्री ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया? आंसर मोल्दोवा। विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रमोट कार्गो मूवमेंट थ्रू इनलैंड वाटरवेज। सो माल ढुलाई को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने जो योजना शुरू की उसे नाम दिया है जलवाहक स्कीम। रिसेंटली वेयर वॉज द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 100th तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल क्रिएटेड। 100वें देखिए तानसेन संगीत समारोह का जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये कहाँ बनाया गया? ग्वालियर सिटी में।
लेजेंडरी तबला माइस्ट्रो जाकिर हुसैन, देखिए इनका निधन हो गया। इनको पद्मश्री अवार्ड कब मिला था? 1988 में। इसके अलावा देखिए 2002 की बात करें तो 2002 में इनको पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था और 2023 में इन्हें मिला था पद्म विभूषण अवार्ड। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यस बैंक? आंसर इज मनीष जैन। रिसेंटली देखिए वुमेंस जूनियर एशिया कप हॉकी चैम्पियनशिप किसने जीती? तो ये चैम्पियनशिप किसने जीती है? आंसर इज इंडिया। और इंडिया ने जो है इसमें फाइनल में किसको हराया? चाइना को। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वॉन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती? तो ये जीती है फ्रेंड्स मुंबई ने। सो ये हमारे फ्रेंड्स सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। अब लास्ट सेक्शन बचा है जो कि है हमारा टेस्ट वाला। तो कल के क्वेश्चंस की बात करें पहला क्वेश्चन था कल का कि इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर जो कि समुद्र में नहीं गिरती वो कौन सी है? यमुना। जो यमुना रिवर है ना, ये फ्रेंड्स याद रखिएगा गंगा की सहायक नदी है और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सेकेंड था कि बांग्लादेश का लैंड बॉर्डर किस किस से लगता है? तो इंडिया से लगता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा लगता है म्यांमार के साथ। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी ने हमें जो है करेक्ट आंसर करी है। एंड इसी तरह से देखिए आज के क्वेश्चंस की भी हम बात करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को रिसीव हुआ है ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्यालपो। ये किस देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है? फ्रेंड्स आज आपको मैं एक वीडियो देने वाली हूँ जिसमें हम मोदी जी के जो भी इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं ना उनकी हम बात करने वाले हैं। तो छोटी सी वीडियो रहेगी लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कौन सी फिल्म है जिसने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है फॉर द बेस्ट फिल्म एट दी 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया? तो यहाँ पे आपको बताना है उस फिल्म का नाम। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रेंड्स। एंड आई होप सो कि आज का सेशन भी आपका अच्छा रहा होगा। टेस्ट क्वेश्चन के आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी तरह से फ्रेंड्स आप सभी से मैं फिर मिलूँगी अगली इंपॉर्टेंट क्लास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।